रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। जिस बच्चे के थप्पड़ मारा जा रहा है उसकी उम्र सिर्फ़ 8 साल है। उसका नाम इल्तमश है और उसके बाप का नाम इरशाद है। मामला मुज़फ़्फ़रनगर के एक गाँव का है। आपकी नज़र में कल से अब तक सारी तफ़सीलात आ गई होंगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और उसके पीछे किस तरह की ज़हनियत कार-ए-फ़रमा है। लेकिन इसके असरात क्या होने वाले हैं और ये वाक़या हुआ क्यों है कि एक टीचर जिसको हमारे समाज में एहतराम का दर्जा दिया जाता है, हिंदुओं में उसे भगवान तक कहा जाता है। हमारा ज़माना था जब बच्चा स्कूल जाता था तो बाप ये कहकर आते थे कि हड्डियां हमारी हैं, गोश्त आपका है, आप इसके साथ जो चाहे करें, बस इसको एक अच्छा इंसान बना दें। इतना भरोसा, इतना एतमाद और इतनी मोहब्बत उस्ताद से भी मिलती थी। और इस बाहमी एतमाद के रिश्ते ने एक ऐसा हिंदुस्तानी समाज बनाया है जहाँ रवादारी है, रंगारंगी है, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम है और मोहब्बत पाई जाती है। आज उस मोहब्बत पर नफ़रत का पेट्रोल छिड़का जा रहा है, जैसा कि राहुल गांधी ने इस वाक़े के बाद कहा है। यहाँ 2-3 सवाल पैदा होते हैं कि इस मासूम बच्चे का कसूर क्या था। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ है, उस बच्चे की ज़हनियत क्या होगी, उसकी वो थप्पड़ जो उसके मुंह पर मारे जा रहे थे, उसकी पीठ पर घूंसे मारे जा रहे थे, कि वो उसकी रूह कितनी ज़ख्मी हो रही होगी। अपने साथियों के लिए जिनका मज़हब दूसरा था, उसके जहन में उस वक्त किस तरह के जज्बात पनप रहे होंगे। वो अपने अंदर कितनी ज़िल्लत महसूस कर रहा होगा, उसकी कितनी इहानत हो रही है, उसको कितना ज़लील व ख्वार किया जा रहा है। क्यों? अगर ये एक ही कम्युनिटी के होते तब भी ये सवाल पैदा होता कि आखिर उस बच्चे को ज़लील करके उस्ताद क्या मकसद हासिल करना चाह रहा है। लेकिन जब मामला हिंदू और मुस्लिम का आ जाता है तो फिर कई सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या हमारी दूसरी और तीसरी नस्ल भी उसी मजहबी मुनाफरत की शिकार हो रही है? क्या इस्लामोफोबिया का जहर हमारी नसों नसों में पहुंच चुका है? ये सवाल पैदा होता है। और इसका असर क्या होगा आगे चल के? ये मासूम बच्चे, ये 8-8 साल के 9-9 साल के बच्चे, अगर ये किसी हिंदू बच्चे से ये कहा जाए तुम अपने मुस्लिम कोलीग को आके ज़ोर से चांटा मारो, और चांटे में मज़ा नहीं आया, तूने ज़ोर से क्यों नहीं मारा, थोड़ा और ज़ोर से लगा, अब इसके गाल लाल हो गए हैं, अब गाल पे मत मार, इसकी पीठ पे मार। उस वक्त उस बच्चे की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उसकी जो आवाज़ निकल रही है, मुझे लगता है कि अगर दिल के अंदर ज़रा सा भी किसी के रहम होगा, थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी, तो उसकी रूह भी तड़प गई होगी। क्योंकि उस बच्चे के चेहरे पर जो चांटे पड़ रहे हैं, वो चांटे उसके मुंह पे नहीं पड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान की तहज़ीब पर पड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के फ्यूचर पर पड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर पड़ रहे हैं, और इस नस्ल के ऊपर पड़ रहे हैं जो कल को जवान होगी। तो क्या उस बच्चे के जहन में जिस तरह के जज्बात उस वक्त पैदा हो रहे होंगे, जवान होते वक्त उसका जहन अगर उसी तरह से तैयार हो गया, तो आप सोचिए कि उसके कितने मनफी असरात होंगे। वहीं इस वाक़े का एक और पहलू है, आप एसपी का भी बयान सुनिए। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हों इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है, और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है, और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी आपने पुलिस का बयान सुना, जो ये कह रहे हैं कि इस वाक़े का संज्ञान लिया गया है और मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाप ने
जो डरा हुआ है, जो सहमा हुआ है, उसने FIR कराने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि नहीं, मैं उस टीचर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मुझे थाने के और फिर अदालत के चक्कर काटना पड़ेंगे। न उसके पास इतना पैसा है, न उसकी इतनी हिम्मत है, और न समाज में उसका इतना दबदबा है कि अपने उस बच्चे के लिए इंसाफ दिला सके। हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वक्त पर इंसाफ दिलाना सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है। उनके इस मौक़िफ़ की, इस बात की तायीद की जानी चाहिए कि वक्त पर इंसाफ मिलना और सही इंसाफ मिलना और इंसाफ होते हुए दिखाई देना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों मध्य प्रदेश के एक स्कूल में ये अफवाह फैल गई थी कि हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है, तो उस स्कूल के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की गई। उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। वो तस्लीमशुदा स्कूल था, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई और स्कूल पर बुलडोज़र चला दिया गया, जबकि वो इस इलाके का सबसे मशहूर और सबसे मोतबर स्कूल था और वहाँ हिंदू बच्चे अच्छी खासी तादाद में पढ़ते थे। और हिंदू माँ बाप ने ये बात कही कि हमारे बच्चों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, न उनको किसी तरह की इस्लाम की तालीम दी जा रही है। उसके बावजूद भी वो मामा जी ने यह कहा कि हम ये सब नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा है। तो क्या हम ये तवक्को करें कि जिस बुलडोज़र जस्टिस से 2014 के बाद से, बल्कि हम अगर कहें तो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों को जिस बुलडोज़र जस्टिस से मुतारिफ़ कराया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्या वो बुलडोज़र उस टीचर के घर तक पहुंचेगा? क्या वो बुलडोज़र उस स्कूल तक पहुंचेगा ताकि इबरत का निशान बनाया जाए कि ख़बरदार अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? यही एक सवाल हम अपनी मुस्लिम जमातों और मुस्लिम लीडरों से भी करना चाहते हैं कि क्या आप इस वाक़े की संगीनी को महसूस कर रहे हैं? ये तमाचा सिर्फ़ उस लड़के के मुंह पे नहीं है, ये तमाचा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर है कि उसकी बेबसी का मजाक है, उसकी तौहीन है। और वहीं हिंदुस्तानी समाज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि क्या वो ये हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर किसी टीचर का इम्तियाज़ करने को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? अगर हमने इस वाक़े को बर्दाश्त कर लिया तो यकीन जानिए ये पहला वाक़या नहीं होगा। हिंदुस्तान में शायद आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा वाक़या है जहाँ किसी टीचर ने हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पर बच्चों के साथ इम्तियाज़ किया हो। और अगर हमने इस इम्तियाज़ को ढील दी, अगर हमने इसको वोटों की तिजारत में तब्दील करने की कोशिश की, अगर हमने इसको एक ख़ास कम्युनिटी को जलील करने का एक माध्यम जो है समझा और इसको बढ़ावा दिया, इसकी हौसला अफजाई की और इसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर ये तमाचा सिर्फ मुजफ्फरनगर के इस गांव तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि गांव-गांव के स्कूलों में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद पर ये तमाचों की गूंज सुनाई देगी और वो तमाचा हमारे समाज के हर शख्स के मुंह पर पड़ रहा होगा। तो हम ये तवक्को करते हैं अपनी सरकार से कि वो सख्त कार्रवाई करेगी। हम तवक्को करते हैं अपने मुस्लिम लीडरों से कि इस वाक़े को वो आला सतह पर उठाएंगे। क्या जुनाइल जस्टिस में उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आखिर हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा है? एक बच्चे के क्या कोई बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है? उसको इस तरह से पामाल किया जाएगा? क्या उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा? क्या उसकी आवाज़ हमारे लीडरों तक, हमारी हुकूमत के कानों तक नहीं पहुंच रही है? अगर ये समझ लीजिए कि अगर इस तमाचे की गूंज को नहीं सुना गया तो ये थप्पड़ हमारे मुल्क की जमहूरियत के मुंह पर है, हमारे मुल्क के आइन के मुंह पर है। अगर उस आइन के ज़रिए से उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आइन के अंदर मौजूद बुनियादी हुकूक का मसरफ़ क्या है? हमें उम्मीद है कि ये बच्चा जिस वक्त हमारे हिंदुस्तानी समाज के लिए चैलेंज बनकर सामने आया है, हम इस बच्चे को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।